क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत फोकस होकर क्लास को देखें। सी ये क्वेश्चन देखेंगे, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। A's capital is 1 lakh, B's capital is 2 lakhs. Manager salary is 1,20,000. IOC is 10% per annum and net profit before manager salary is 1 lakh. ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे। ए बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको हमेशा क्या बोला कि आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सा पी&एल आइटम है और कौन सा पी&एल एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो इसमें से देखते हैं, पहला हमें दिया हुआ है मैनेजर सैलरी। ये कौन सा मैनेजर सैलरी कौन सा आइटम होता है? पी&एल आइटम होता है, पी&एल अकाउंट में जाएगा। आईओसी किस में जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, या नेट प्रॉफिट गिवन है हमको। नेट प्रॉफिट में से मैनेजर सैलरी माइनस नहीं है, तो मुझे पक्का है कि पी&एल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए अपन जल्दी से पी&एल अकाउंट बनाते हैं। पहले ये बन गया पी&एल अकाउंट, पी&एल अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे अपन टू मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी 1,20,000। नेट प्रॉफिट तो 1 लाख ही है और मैनेजर सैलरी 120 आ गई, तो ये किस में चला गया? बाय नेट लॉस। क्या हो गया नेट लॉस? कितने रुपए का? 20,000 का। तो बेटू क्या आप अपन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि हमारा पी&एल ही नेगेटिव में है। हमको बल्कि मैनेजर को 20,000 रुपए देने के लिए और चाहिए, तो हम पी&एल एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते, बिकॉज इन केस ऑफ लॉस no P&L appropriation account is prepared. No P&L appropriation account is prepared. ठीक है, अपन नहीं बना सकते। जब हम ये नहीं बना सकते तो हम यहाँ पर ही क्या करेंगे, ये आईओसी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब हम P&L appropriation ही नहीं बनाएंगे तो आईओसी भी कैसे देंगे? तो हम आईओसी भी नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे ही क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे ही क्या कर देंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी। 20,000 का लॉस दोनों कैसे बियर करेंगे? इक्वली। 10,000 रुपये ए दे देगा और 10,000 रुपये बी दे देगा, और ये अकाउंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपका लॉस आ रहा है तो आप पी&एल में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आप पी&एल एप्रोप्रिएशन के कोई भी आइटम पार्टनर्स को नहीं देंगे, बनाएगा ही नहीं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस पी&एल का जो भी आइटम गिवन होगा वो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। लॉस बढ़े उससे बढ़ने दो, पर आपको पी&एल तो बनाना पड़ेगा पी&एल आइटम से। तो आई होप सो आपको इन केस ऑफ लॉस वाला समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वापस से देखिए वीडियो, आएगा समझ में। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, जब हमारे पास एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, वो कैसे होगा? प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से देखें। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कैपिटल है ए का 1 लाख, बी का 2 लाख रुपीज है। आईओसी की रेट 10% है। सैलरी ए की 10,000 एंड बी की 40,000 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो है हमारा 50,000। पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना होता है एंड इसमें प्रिपेयर करना है हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं आइटम्स को पी&एल एंड पी&एल एप्रोप्रिएशन में। तो इसमें भी हम देखेंगे क्या हमारे को कोई पी&एल आइटम है। आईओसी गिवन है, आईओसी तो पी&एल एप्रोप्रिएशन आइटम है, ठीक है। और एक सैलरी गिवन है, सैलरी भी पी&एल एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो यानी यहाँ पे हमें पी&एल का कोई भी आइटम गिवन नहीं है, तो हमारे पास ओनली एक ही अकाउंट बनने वाला है। वो कौन सा अकाउंट बनने वाला है? पी&एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, यानी पी&एल के कोई आइटम नहीं है। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये चेक करना है क्या आपके पास सफिशिएंट पैसा है इन ए बी को देने के लिए। तो देखते हैं ए को क्या क्या देना है। ए को एक तो आईओसी मिलेगी। आईओसी कितनी मिलेगी? 1 लाख का 10%। क्या मिलेगी ए को? प्लीज ध्यान से देखें, ए बी ऐसे कॉलम बनाए, इधर लिखे आईओसी। ए को क्या मिलने वाली है? आईओसी कितना परसेंट? 1 लाख का 10%, 10,000। और बी को क्या मिलने वाला है भाई? आईओसी 2 लाख का 10%, 20,000। और सैलरी भी देखते हैं, ए की सैलरी कितनी है? 10,000 और बी की सैलरी कितनी है? 40,000। यानी अगर मैं देखूँ ए को टोटल कितना मिलने वाला है? 20,000 मिलने वाला है, और बी को टोटल 60,000 मिलने वाला है। यानी मेरे को कितने रुपए चाहिए? 80,000 रुपए चाहिए इन दोनों को पेमेंट करने के लिए। ए को 20,000 रुपये देने हैं और सी को 60,000 रुपये देने हैं। दोनों को मिला के 80,000
80,000 रुपये देने हैं, क्या मेरे पास सफिशिएंट पैसा है? मेरे पास तो 50,000 रुपीज़ ही है, मेरे पास 80,000 रुपीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पर हमको सेकंड स्टेप चेक करना है, क्या हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है एबी को सेटिस्फाई करने के लिए? नहीं, हमारे पास नहीं है। इस केस को बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन थे, आईओसी और सैलरी जो एप्रोप्रिएट करने थे, देने थे, ये एप्रोप्रिएशन थे और इनका टोटल ज़्यादा आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000 है। तो इस केस में हम बांट तो नहीं सकते। क्या ए को बोलेंगे तू कम ले ले, तो ए बोलेगा मैं क्यों कम ले लूँ, बी को दे दो। बी को बोले तू कम ले ले, बी भी यही बोलेगा मैं क्यों ले लूँ, तुम ए को दे दो। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो कम ले लेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें एप्रोप्रिएशन रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? क्या निकालना पड़ेगा इस केस में? एप्रोप्रिएशन रेशो। तो एप्रोप्रिएशन रेशो कैसे निकलता है? ध्यान से देखो आप। ए को कितना एप्रोप्रिएशन करना है? कितने रुपए देने हैं आपको? 20,000। और बी को कितने देने हैं आपको? 60,000। तो आप इनका रेशो निकालोगे। पहले आप एक लिस्ट बनाओगे ऐसी, ये वर्किंग नोट में बनेगी लिस्ट। ये लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट में लिखोगे ए को क्या क्या देना है, बी को क्या क्या देना है। बना लिया। अब इसको 20,000 जब मिल रहे थे, इसको 60,000 देते थे हम। जब इसको 20,000 देते थे तो इसको कितना देते थे? 60,000। जब इसको 2 रुपये देंगे तो इसको क्या देंगे? 6 रुपये। इसको भी कट कर दे। जब इसको 1 रुपया देंगे तो इसको कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपीज। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 1:3। क्या हो गया बेटा? 1:3। यानी जब जब इसको हम 1 रुपये देते हैं, इसको हमेशा 3 टाइम्स देते हैं एक। तो आज भी हम यही करेंगे कि देख पैसे तो पूरे नहीं है, पर जो रेशियो तुम दोनों का चलता आ रहा है उसी बेसिस पे तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। तो फिर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखे बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 50,000। अब आप ये अलग अलग नाम से मेंशन नहीं करोगे कि सैलरी लिख रहे हो कि कैपिटल करो, नहीं। आप सीधा करो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी। 50,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब अपन? 1:3 में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:3 में। तो 50,000 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना कितना आ रहा है? 12,500। यहाँ आ गया 37,500 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। तो आप देखो मैंने यहाँ पे कोई अलग अलग मेंशन नहीं किया आईओसी और सैलरी। मैंने इस 50,000 के अमाउंट को ही किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 3:1। और ये 3:1 क्या है मेरा? एप्रोप्रिएशन रेशो। P&L अकाउंट लॉस के केस में भी PSR में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर जब हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं बचेगा तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। रीजन ए बी बोलेगा कि जब ए बोलेगा जब लॉस हो रहा है तो तुम इससे मेरी बराबरी कर रहे हो, और जब पैसा होता तो इसको ज़्यादा देते। नहीं, ये बात तो गलत है ना। तो आप उसी रेशो में बांटो जिस रेशो में हमें मिलता, 1:3। तो एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, तो हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन किस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? एप्रोप्रिएशन रेशो में। ये बात आप याद रखें। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी करना आ गया होगा। अब अपन लास्ट केस करा चुकी हूँ मैं। लास्ट केस था जब बहुत प्रॉफिट है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल जैसा अकाउंट बनता है वैसा बन जाता है। हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तभी P&L एप्रोप्रिएशन का एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज एक क्विक रिकैप के साथ अपन इस क्लास को एंड करते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। आप P&L के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो लॉसेस को। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है। एप्रोप्रिएशन जब ज़्यादा हो नेट प्रॉफिट से तो आप एप्रोप्रिएशन रेशो निकालोगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप, यहाँ नेट प्रॉफिट भी लिखेंगे, पर आप यहाँ पे जो भी बांटेंगे वो किस रेशो में बांटेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशो में बांटेंगे। ठीक है। PSR रेशो में नहीं बांटेंगे, एप्रोप्रिएशन रेशो। नेट प्रॉफिट जब ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे, और ये जो आपका पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यानी थर्ड केस एंड फर्स्ट केस में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन जब एप्रोप्रिएशन बांटने वाली चीज़ें का अमाउंट ज़्यादा और पैसा कम बच रहा है हमारे पास, तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? एप्रोप्रिएशन रेशो। प्लीज ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये P&L एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो आज आपको P&L एप्रोप्रिएशन की पूरी क्लास समझ में आई होगी। कल की क्लासेस थोड़ी छोटे छोटे टॉपिक पे होने वाली है, लाइक मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालते हैं, पार्टनर्स कमीशन कैसे निकालते हैं,
तो हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि P&L एप्रोप्रिएशन के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के? 3 टाइप के। एक लॉस का केस बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन का केस बनता है, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन नेट प्रॉफिट का केस बनता है, और एक व्हेन नेट प्रॉफिट इज मोर देन एप्रोप्रिएशन का केस बनता है। तीनों टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप। तो आज की क्लास में यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।